2 साल का प्यार, शादी की जिद, परिवार का विरोध, एक मुलाकात और फिर 2 हत्याएं। ये कहानी यूपी के गोंडा ज़िले की है, जहां पर एक भाई ने बहन को अपने प्रेमी संग ऐसे हालत में देखा कि वो बर्दाश्त न कर सका। उसने 2 हत्याकांड को अंजाम दे दिया। हैरत की बात यह है कि इस हत्याकांड में खुद भाई के साथ उसका पिता भी शामिल था। एक की लाश अयोध्या तो दूसरे की गांव के ही जंगल में फेंक दिया। सुनिए इस पूरे घटनाक्रम का कबूलनामा। दिल दहला देने वाली ये घटना गोंडा की है। प्रेमी प्रेमिका को आपातजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद लड़के की लाश को 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने की खेत में फेंक दिया गया, जबकि लड़की की लाश को 20 किलोमीटर दूर अयोध्या में रातों रात दफन कर दिया गया। इस खौफनाक वारदात को लड़की के परिवार वालों ने उस वक्त अंजाम दिया जब युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इस दौरान घर वालों ने लड़के को पकड़ लिया, उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी और पिटाई इतनी कि उसकी मौत हो गई। इसी दौरान जब बीच बचाव के लिए लड़की आई तो उसे भी मारना शुरू कर दिए। भाई और बाप दोनों मिलके उसे इतना मारे कि वो दोनों की मौत हो गई। लड़की के भाई का नाम राघव है। राघव ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त की रात को जब मैं घर आया तो आरती और मेरी माँ खाना बना रही थी। पिता बैठे हुए थे। मैं जाकर पिता के पास बैठ गया। हम लोग काम काज को लेकर बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया तो माँ ने आवाज़ लगाकर मुझको और पापा को बुला लिया। पापा और मैं हाथ साफ करके खाना खाने पहुँच गए। किचन के पास बैठकर हम चारों ने खाना खाया। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन आरती कुछ नहीं बोल रही थी कि वो हम लोगों से नाराज़ थी। हम लोग उसको 1 हफ्ते से घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। दरअसल वो अपने प्रेमी सतीश से चोरी चुपके मिलती थी, जिसकी जानकारी हम लोगों को हो गई थी। इस वजह से उस पर रोक लगाई थी। इसकी वजह से गांव में हमारी बदनामी हो रही थी। गांव के लड़के से ही उसका अफेयर था, जो हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये बात आरती नहीं समझ पा रही थी। वह उसके साथ शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी। हम लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। कुछ देर लेटने के बाद मुझे उलझन हुई तो मैं घर से बाहर आया। बाहर टहलने के बाद आरती के कमरे की ओर चला गया तो वहाँ आरती नहीं थी। मैं माँ के पास गया, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। उसके बाद मैंने घर में सबको उठा दिया। बदनामी के डर से हम लोगों ने शोर नहीं मचाया। पहले तो आरती को घर में ढूंढा, फिर बाहर गांव निकल गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हम लोग समझ गए थे कि वो सतीश के साथ ही होगी। मैंने उसको ढूंढते हुए अपने घर के पीछे पहुंचा। मेरा खून खौल गया। मेरी बहन सतीश के साथ जिस हालत में थी, मैं वो देख कर बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं वो बात बता भी नहीं सकता। लेकिन मैंने जो देखा वो बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं था। मैंने पापा मम्मी सबको मौके पर बुला लिया। उसके बाद पास में पड़ा डंडा उठाया और सतीश को मारने लगा। सतीश को पीटता देख मेरी बहन बीच में आ गई। ये देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने सतीश को छोड़कर अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद 4-5 बार डंडा मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। लेकिन मैं उसके बाद भी मारता रहा। फिर रस्सी से उसका गला कसकर उसे मार डाला। बहन को मरने के बाद मैंने और पिता ने मिलकर सतीश को मार मार कर अधमरा कर दिया। फिर उसका गला भी रस्सी से कस दिया। जब हम लोगों को लगा कि दोनों मर गए हैं तो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में बात करने लगे। सोच विचार के बाद फिर हमने तय किया कि सतीश के शव को यहीं चारपाई में लिटाकर जंगल में छुपा देंगे। आरती के शव को अयोध्या में दफनाएंगे। कोई पूछेगा तो बता देंगे कि वो रिश्तेदारी में गई है। सतीश के शव को छिपाने के बाद हम लोग कार से आरती के शव को लेकर 20 किलोमीटर दूर अयोध्या पहुंच गए। वहां सरयू नदी के किनारे शमशान घाट पर दफना दिया और
लेकिन मंगलवार की सुबह सतीश के घर नहीं मिलने पर उसके परिवार वालों ने बहुत ढूंढा। जब उनको पता चला कि आरती भी घर पर नहीं है तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। वो लोग सतीश और आरती के रिश्ते के बारे में जानते थे। जब पुलिस गांव आई तो उन लोगों ने शक के आधार पर मुझे और मेरे पिता को हिरासत में ले लिया। पहले तो हम लोगों ने पुलिस के सामने झूठ बोलते रहे, लेकिन फिर पुलिस की सख्ती के आगे हम टूट गए और सारा सच बता दिया।